ये ब्लॉक्स है, इनके अंदर गई न्यार खा रही हैं। जूम करते हैं। तो दिन में कितनी बार ये? 2 बार न्यार पड़ता है। एक बार सुबह 6 बजे, दूसरी बार शाम को 4-5 बजे के आसपास। एक ब्लॉक में कितनी गई हैं इस समय? इस समय काउंटिंग तो नहीं है, वैसे 2400 गायें हैं इस टाइम हमारे पास कुल। जी। ये ब्लॉक वैसे हमने जो एक बनाया था ब्लॉक, वो 70 गायों के लिए था, और इस टाइम अंदाजा कोई 300 गायें हैं एक ब्लॉक में, क्योंकि गैया रोज कट रही हैं, तो इसलिए हम इनको ले आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इनको यहाँ खाने को मिलेगा, कटेंगी तो नहीं, कम से कम ये इनका बचाव होगा। चारे में क्या डालते हैं इसमें? चारे में ईख है, बाजरा है, ईख मतलब गन्ना। गन्ना, शुगरकेन, बाजरा है, जौ है, उसके बाद मेथी होती है, गुड़ है, खल है, ये सब चीजें होती हैं। वो वहाँ कढ़ाई लगे हुए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ, उनके अंदर ये बन रहा है सब कुछ इनके लिए। यहाँ लगभग सब जातियों की गाय लगती है? सब जातियों की, हाँ जी, सारी जातियों की हैं जी। कौन सी वाली मारवाड़ की? लाल वाली जो दिख रही है? ये लाल, हाँ जी, और भी आगे हैं मारवाड़ काफी। लुप्त जाति जो हो रही है उनकी भी गाय है। ठीक, चलिए आइए जी। हाँ जी, ये नहीं गन्ना ही है ये प्योर। ये कुटने के बाद ऐसा हो जाता है। ये देखिए, ये गन्ने की गंडेरियां, छोटे छोटे पीस गन्ने के, तो इतना छोटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि ये गन्ना है। ये देखिए, ये डला हुआ, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये गन्ना है। ये बाजरा ऊपर से जल्दी जल्दी खा जाती हैं, बाजरा मेथी वगैरह, और ये छोड़ जाती हैं। आइए, ये 3 नंबर ब्लॉक है, ये देखिए गई है यहाँ पर। पूरे ब्रिज से यहाँ गायें पकड़ कर आते हैं महाराज। कल तो मैंने भी देखी थी, हाँ, 15 15 बछड़े आए थे जी। वो देखिए बुल, ये मारवाड़ गायें हैं। अच्छा, ये लाल वाली जो जी, वो देखिए। तो हमारे पास छोड़ गए इनको, क्या मैं सेवा नहीं कर सकता, वो आप रख लीजिए। उधर से शूट कर लें, हाँ जी। कैसे किसी रेशो से बढ़ रही है? तो बहुत तेजी से, सर्दियों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। उसके विशेष कारण? विशेष कारण ये कि सर्दियों में काफी लोग इनको पकड़ के ले जाते हैं और स्लटर हाउसेज में बेच देते हैं। अच्छा। मांस बिकता है इनका। अच्छा।
तो उस वजह से सर्दियों में बहुत ज़्यादा मतलब ये तेज़ी से कटती हैं जी। बढ़ती है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। हमारे कार्यकर्ता क्या जगह जगह गाँव में जाते हैं? हाँ बिल्कुल, जगह जगह गांव में जाते हैं, जहाँ पर भी ये दिखती हैं उन्हें लेके आते हैं, पर ये बहुत बड़ा अभियान हो तभी ये बच सकती हैं। अच्छा, बाहर निकलने ये वाली? सब बाहर निकलेंगी, वहाँ जाएंगी। कितने में निकलेंगे, वो भी शूट करते हैं? 10-15 मिनट में निकल जाएंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। आइए। कुत्ते बहुत परेशान करते हैं, गैया जो बीमार होती हैं अच्छा उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये, अच्छा। तो इसलिए मतलब गेट लगाने के कुत्ते अंदर कोई ना आ सके। रात को ग्वालियर रात भर जागते हैं कि मतलब कुत्ते गैया को परेशान ना करें। 2400 गायें हैं जिस टाइम। और पिछले साल कितनी थी? पिछले साल इन दिनों में मेरे ख्याल से 600 के आसपास गायें थी जी। और इसके अलावा भी कहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं? कई गौशालों में सपोर्ट कर रहे हैं। एक बाजना की गौशाला है जिसमें 400 के आसपास गायें हैं। उसके बाद एक करेला गौशाला है जिसमें 200 गायें हैं। एक गोवर्धन में गौशाला है जिसमें 225 के आसपास गायें हैं। कामा एक गौशाला है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हाँ जी बिल्कुल जी, और उसके अलावा कई गौशाला वाले आते रहते हैं जिनको वैसे चंदे से सेवा की जाती है। तो लगभग कितनी गौ पूरा सब मिला के कितनी गौ? इस समय 3200 के आसपास गायें हैं जी। 2500 3200 सब मिला के? हाँ जी। अच्छा। ये बैल किसी ने पहले इससे सेवा करवाई, फिर जब ये बूढ़ा हो गया तो इसे छोड़ दिया, और किसी ब्रिजवासी ने इस पे तेजाब डाल दिया। अब इसको यहाँ लाए हुए हैं सेवा के लिए। जब भी इसका जख्म सही होता है ये जीभ से चाट के फिर खराब कर लेता है। तेजाब से जला दिया इसको। और इसके सींग में भी कुछ? हाँ, सींग से तोड़ दिया किसी ने डंडा मार के। एसिड से जला दिया, एसिड डाल दिया इसके ऊपर किसी ने। तो यहाँ पर इनकी सेवा की जा रही है? जी, डॉक्टर आते हैं वो सब इनका करते हैं। अब एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाने लगे हैं यहाँ पर इनके लिए। अच्छा। ये हमने पौधों के लिए बनाया था, फूल लगाने के लिए, पर हमारे पास क्योंकि जगह नहीं थी, अच्छा और गायें एक गौशाला में बहुत ज़्यादा परेशान थी, आजनोक गौशाला में, तो उन सब गौओं को यहाँ ले आए और इन्हीं को लड़ावनिया बना दिया इनको खिलाने के लिए। इधर कर दिया, हाँ जी, फुल हो गया। नहीं प्लांटेशन के लिए थी ना ये सारी जगह, हाँ तो कोई जगह हमारे पास थी नहीं, और तो गैया कटे, इससे बढ़िया हमने यहाँ पर बना दी लड़ावनिया। तो गैया को किसी तरीके से बचाना है, बिल्कुल जी, तो एक की जगह 10 रखी जाए, बिल्कुल जी, कम से कम उनकी सेवा होगी और बिल्कुल जी, देखभाल होगी, खाने को मिलेगा, कटेंगे नहीं। बिल्कुल इसी जी। वजह से यहाँ थोड़ा कष्ट इनको मिल जाएगा कि मतलब थोड़ी सी सर्दी में इनको दिक्कत रहती है यहाँ, जी। पर फिर भी ये बच जाती हैं, वरना बाहर तो ये कट जाएंगी और डंडे खाती हैं जगह जगह। कौन सी जगह से आई ये आजनौक गौशाला से। है? अच्छा, ये सारी गैया वो आज लोग हाँ, नहीं कुछ ऐसी हैं जिनके गले में रिबन से दिख रहे हैं आपको। हाँ जी हाँ जी। ये गोवर्धन में एक जर्मनी की लेडी हैं, उनकी एक गौशाला है, वहां से आई हैं ये, सुरभि के नाम से गौशाला है वो। मुझे कंट्रोल नहीं हुई। ज्यादा हो गए, कीच कच्चे बहुत थे, फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहाँ भेज दिए। 250 के आसपास। पुस्तक वगैरह भी निकाली सुरभि नाम से, सुरभि के नाम से पुस्तक वगैरह में काफी निकाली। शायद।
बेटा इसमें पानी चल रहा है, किसने शुरू हो गया, बंद कर दे। जैसे रात होती है तो ये इन गलियों के अंदर चली जाती हैं आराम करने के लिए, सर्दी से बचने के लिए। ये देखिए, तीसरा ब्लॉक है, नहीं ये तो 5वां ब्लॉक आ गया ये। 5वां ब्लॉक। जी, ये देखिए कैसे अपने बच्चे को चाट रही है। अपनी माँ चाट बच्चे इसी का बछड़ा है। मसाज जी। कर रहा है अपनी मम्मी की। 24 रोज अपनी मम्मी की मसाज कर रहा है। छोटी बेबी अपनी मम्मी की मालिश करती है। कुछ नहीं कहते। आनंद किसी को कहियो गुड़ पड़ा ऊपर, गुड़ ले कोदू, एक तसले में गुड़ लाइए ऊपर। Just grabbing onto the leaf and pulling them. Yeah, they pull them. They okay. With the bonus test. They're fighting. They're eating healthy. Maybe they are better than Look at that big black one. That's Daddy. And you are the हाँ डाला पैसे दे जाते कोई हिमांशु से ले लो 2000 रुपये। हाँ आनंद हिमांशु को ये 2000 रुपये दे दे, मेरे उसमें होंगे स्वेटर में चाबी। ये देखिए छोटे सा फ्लेवर। तो अभी पैदा हुआ डिस्क्राइब करेंगे इसको। ये जो जी ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं, जी। छोटा बच्चा, ये क्या अभी पैदा ये भी हुई है जी, अच्छा ये भी हुई है। ये देखिए इस गैया की है, ये जेर निकल रहा है इसका। अच्छा। तो फिर इसका अब कुछ करेंगे या अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस? नेचुरल प्रोसेस ही है जी, ये इसको चाट चाट के बिल्कुल साफ करती जाएगी। अच्छा। हाँ जी। इसके चाटने से ही इसको तसल्ली पूरी होगी। अच्छा। और कोई तरीका नहीं है इसका। और फिर इसको अलग से रखा जाएगा? हाँ अलग से, मैं अभी दिखाता हूँ। माँ के साथ ही मतलब दूध पिएगी, पर रात को मतलब अंदर कर देते हैं हम, एक अलग जगह बना रखी है वहाँ पर रखते हैं, वरना कुत्ते इन्हें बहुत परेशान करते हैं हमारे छोटे बच्चों को। तो कुत्तों का यहाँ कुछ इंतजाम कुत्तों का कर रहे हैं क्योंकि अभी, हाँ जी, ये जैसे जाली लगा रहे हैं ना, पूरे में इसमें जाली लगा के वहाँ गेट लग रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कंस्ट्रक्शन में, और एक गेट इधर लग जाएगा। अच्छा। क्योंकि कुत्ते भी जीव है ब्रिज के, तो मार तो उन्हें भी नहीं सकते हम, जी। तो इसलिए मतलब गेट लगा रहे हैं कि उससे सिक्योरिटी थोड़ी हो जाए। जी। कुछ नहीं, दूर रहना पर इससे भाई जी, दूर रखना है बच्चे से। ये रहा। ये कैसे निकाल दो। ये सब अब बाहर निकलने को तैयार है। ये गैया,
ये गैया अडीग में जल गई थी अच्छा पूरी। ये इसके साथ की 3 गायें थी। ये 4 जली थी, 3 बच गई, 1 मर गई है अच्छा, पूरी तरह जल गई थी। बुरी तरह। ये देखिए ना, जले का अभी भी निशान है। इधर से देखिए, इस साइड से। ये तो बहुत कम जली है, दूसरी दिखाता हूँ मैं, बहुत ज्यादा जली हुई थी वो। तो श्री जी की कृपा से ये बच गई है। अच्छा, तो इनका इलाज यहीं हुआ। हाँ जी, कितनी गईयाँ थी जली हुई? 3? 4 थी जी, अच्छा, जिनमें से 1 मर गई है, 3 बच गई तीन का हैं इलाज हो गया। जी। अरे पूरी तरह स्वस्थ है। हाँ जी, पूरी तरह स्वस्थ है ये। 3 ही यहाँ पर होंगी। खुद उन्हें बुला, बच्चों से खिलवाइयो, बच्चों से खिलवाइयो जरा 1 मिनट, उनको शूट करेंगे। आजा प्रेमपाल बुलाइए उन्हें। माधुशन जी, आ जाओ। जय श्री राधे राधे राधे। आने वाला है ना जी, ना उसके लिए ना काट रहा है। खल का रेट है 11 रुपए जी, इस टाइम 11.25 रुपए खल का जी। हाँ जी, ना ना कोई बात ना हो। देखो जी, मैं गौशाला में हूँ जी। ठीक है, ध्यान से, कुछ नहीं होता बेटा, चढ़ जाओ। चढ़ जाओ। हाँ गैया का बच्चा गुड़ बड़ा पसंद है। कैसे आगे सारी तो इनको गुड़ फायदा करता है। गुड़ फायदा करता है जी, काफी ज्यादा, इसीलिए खिलाते हैं। सामने दिखाई दे रहा है। वाह, क्या सुंदर दृश्य। बहुत बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी सेवा है। हाँ जी कालीचंद जी, राधे राधे। हाँ जी, हाँ जी बताएं कालीचंद जी। गैया और बछड़े नहीं, ये को बाहर खुला है ना, निकाल पीछे मतलब कॉरिडोर से आ रहा है, वहां सारे बछड़े रहते हैं। अभी मैं लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। के। हाँ, कंस्ट्रक्शन चल रही है ऊपर, रिकमेंडेशन के हिसाब से बनवा रहे हैं कमरे, ऑफिस है, लैब बनानी है ऊपर, और काफी काम है। आइए।
यहाँ ऑफिस बनना है ये होते हैं आप गिरा चुके हैं। जी, अच्छा हाँ ये ऑफिस बनना है, यहाँ लैब और कुछ स्टोर टाइप में। सीन तो भी आपको आगे दिखाएंगे। पूरे बरसाने के दर्शन है यहाँ से, श्री जी के, मानगढ़, दांगड़, मानगढ़, इसी ब्लॉक में। हाँ, उस टाइम यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। बता रहे थे ये जो है सारे के सारे जी ये ऑफिस बनेंगे, जी, उनका किस पर्पस के लिए बना रहे हैं? ऑफिस जैसे अकाउंट्स के पर्पज से, लैब बना रहे हैं कि कोई भी हमारे पास नई गाय आए तो उसका पहले पूरा चेकअप हो कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है। तो गायों को काफ़ी बीमारियां होती हैं, शुगर होती है, टीबी होती है, अच्छा ये बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से पूरा सारा चेक करके उनके लिए एक अलग ब्लॉक बने अच्छा कि पहले उस ब्लॉक में रहें, उनका चेकअप हो, उसके बाद उनको अपने सारी गैयों के साथ मिलाया जाए। तो उसी पर्पस के लिए बनाया गया है। हाँ जी, उन्हीं पर्पज। बाकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जी। जी, के लिए। कुछ ग्वारियर रहेंगे इसमें। ये गैयों के ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये नए ब्लॉक ये नए ब्लॉक्स। ब्लॉक्स और बनाने का विचार है, जितने ये हैं उतने ही बन रहे हैं, 7 बने हुए हैं, 7 ही और बन रहे हैं। साथ ही और बन रहे जी, हैं। अच्छा और यहाँ से आगे बेसमेंट बना रहे हैं। और ये बेसमेंट किस लिए बनाई जा रही है? बेसमेंट गर्मियों के अंदर गैयों को धूप बहुत लगती है, हमारे पास जगह की इस टाइम शॉर्टेज है, जी तो हम बेसमेंट के अंदर गैयों को ले जाएंगे। जी। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो जी। यहाँ एकदम खाली सा था, तो उस पे अब ब्लॉक बन रहे हैं जी, और इसके अलावा भी हमने भी जगह ली है। हाँ, जगह वो सामने वाली जगह ली है जी, जहाँ पर वो आपको गैया दिख रही हैं। जी अब जैसे गैयों ने प्रसाद पा लिया, यहाँ से सारी गैया निकल के वहां चली जाएंगी, जी उस जगह सारा दिन वहां रहेंगी, 4 बजे फिर प्रसाद पाने यहाँ आ जाएंगे। वो सामने देखिए, वो छोटे छोटे बच्चे उस ब्लॉक के अंदर है, हाँ जी। डॉक्टर वहां खड़े हैं, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, कुछ अच्छा मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं। जी। तो छोटे बच्चे फिर छोटे बछड़े यहीं रहते हैं? हाँ, छोटे बछड़े जिस टाइम गैया यहाँ से निकल जाएंगी, जी छोटे बछड़ों को खोल देंगे, वो यहाँ पर खेलते रहेंगे। अच्छा। और वो तो ये जो दूसरा सेक्शन बन रहा है तो लगभग अगर इन ब्लॉक 7 ब्लॉक में हम 2500 सपोर्ट कर रहे हैं गाय को, जी, तो ये ब्लॉक और बनने से हम लगभग 2500 करीब और सपोर्ट कर पाएंगे। कर तो पाएंगे, पर मतलब ये है कि इनमें बड़ी दिक्कत से ही गैया रह रही हैं। अच्छा मतलब कंफर्टेबल तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 3000 गायें ही रह पाएंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब कंजस्टेड होकर चल रही हैं। क्योंकि अभी तो हमारा पर्पज ये है कि ये गायें बच जाएं बस। जी। अगर हमें कंफर्टेबल रखना है तो ब्लॉक्स और बनाने पड़ेंगे हमें। तो ये ब्लॉक का बनाने का पर्पज यही है कि जो यहाँ ओवर क्राउडेड हो रहा है जी, ताकि वो तो गायें शिफ्ट हो जाए। आराम से। पर आज तक ऐसा हुआ नहीं, जब भी हम नए ब्लॉक्स बनते हैं हमारे, उससे पहले हमारे पास गायें ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी। तो उम्मीद है इस बार भी जैसा ही होगा ब्लॉक उम्मीद नहीं है, पूरी होगा ही ऐसे जी। सही होगा। वो तो बताया कि यहाँ गैया जाएंगी। जी, अब उस जगह पे हमें एक हॉस्पिटल बनाना हाँ है गायों के लिए। हॉस्पिटल कहाँ बना रहे जिस जगह गैया अभी घूम रही है ना, हाँ जी। उस जगह ही हॉस्पिटल बनाने की योजना है। अच्छा हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बताइए, आपने ऐसी जरूरत क्यों महसूस की और क्या आपका लक्ष्य है इसके? हॉस्पिटल की जरूरत इसलिए महसूस की कि गैयों को कष्ट बहुत होता है, उनकी ज्यादातर थाई की हड्डी टूटती है, जी पैर के टोने से रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जी तो उसके बाद उनका कहीं पर भी इलाज नहीं हो पाता, तो उसके बाद उन्हें मरना ही पड़ता है, बेड सोल्स हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। छोटे बच्चों को काफी दिक्कत है, डॉक्टर यहाँ कोई इतने अच्छे नहीं है क्वालिफाइड की मतलब वो अच्छा इलाज कर सकें, तो इसलिए ही हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं कि इससे गैयों को, ब्रिजवासियों को, सबको ही फायदा मिले। अब यहाँ से वेटरनरी कॉलेज मथुरा है, मथुरा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अब गैया को यहाँ से लेके जाना या उनकी भैंस को या उनके किसी भी जानवर को यहाँ से लेके जाना गरीब आदमी के लिए संभव नहीं है, तो इसीलिए मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल खोल रहे हैं कि ताकि उन सब जानवरों का यहाँ इलाज हो सके। तो उसके लिए डॉक्टर्स वगैरह भी हायर हाँ बिल्कुल जी, और उसके जो फैसिलिटीज हैं? हाँ, सारी अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीन है और जितनी भी फैसिलिटीज है सारी कर रहे हैं। उसका मंथली खर्च कोई अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए महीने के आसपास का आएगा और और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 करोड़ के आसपास की है। तो उसके विषय में कुछ शुरुआत हुई है? हाँ, नक्शा वगैरह बनाया है, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं और फाइनेंस का देख रहे हैं।
कंटेन्ड एरिया है, जी। ये क्या चीज है? ये पार्क टाइम में बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं, हमारा यहाँ पर फाउंटेन लगाने का भी हमारा विचार था। फाउंटेन। हाँ जी, वो इस वजह से कि जिस टाइम गर्मी पड़ती है हाँ जी। तो यहाँ लू बहुत चलती है, जी। तो उससे गर्मी में गैयों को टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा फाउंटेन लगाने से, पानी से वो बिल्कुल ठंडा होके जाएगा और पेड़ों से ताजी हवा मिलेगी उन्हें। अच्छा, तो इस क्यारी को बनाने का लक्ष्य यही है कि यहाँ हाँ बिल्कुल, गैयों को आराम मिले, गैया को सुंदरता भी हो। तो लेकिन यहाँ गैया एंटर तो नहीं करेंगी? नहीं, गैया एंट्री नहीं करती, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं घास खाने पर। जी। जी। अच्छा, और फाउंटेन कहाँ लगाने का विचार है आपका? इनके अंदर फाउंटेन लगाने का विचार था ये, अच्छा। क्योंकि उससे क्या होगा कि मतलब जिस टाइम पानी चलेगी ना, हवा चलेगी, तो बहुत ठंडी चीज हवा दूंगी, और गर्मियाँ ज्यादा पड़ती हैं, सर्दियाँ तो पड़ती हैं। अच्छा, गाय को आप नहलाते कहाँ? गाय नहा के ही खुश नहीं है बस, नहाते पानी तो बहुत डरती है। इंद्र देवता पर वो रहती है जब पानी बरस जाए। मतलब ज्यादातर गाय यहाँ सारे छोटे बच्चों को रखा जाता है। अच्छा, उसका कोई अलग से विशेष कारण? विशेष कारण ये है कि मतलब जैसे इतनी गैया हैं ज्यादा हमारे पास, जी। अगर गैयों के कहीं पैर के नीचे ना आ जाए, चोट ना लग जाए इनको, जी। सर्दी ना लग जाए, अच्छा। और कुत्तों से सबसे ज्यादा बचाना पड़ता है इनको। अच्छा, ये देखिए ना कितना छोटा है अभी, ये 2 दिन का है। तो अभी 2 दिन हाँ। का? सब प्यारा। 2 दिन का हम्म। उसको दस्त लग रहे हैं। और डॉक्टर दवाई दे के गया ना। अच्छा, वो देखिए वो ये 2 कितना दिन छोटा का। है। अब एक हॉस्पिटल खोलने की मेन वजह ये भी है, कई बार प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, अच्छा। जैसे ये है, ये बच्चा है, ये 1 महीने का है कम से कम, अच्छा, अरे तो तब इसकी ग्रोथ इतनी हुई है, अच्छा। तो वो मर जाते हैं। हाँ जी। अब ये इनकी माँ चिल्ला रही है यहाँ पर, वो डर रही है कि पता नहीं क्यों खड़े हैं हमारे बच्चों के पास, सब इकट्ठे हो गए। अच्छा, कपड़े खाने का कपड़े शौक है। अभी नया खाना सिखाना है, निकालता है हर चीज। जो आए सामने खा लेता। वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसका दिल भी कर रहा है, डर भी रही है। अभी तो कहते घर घर लेके चलेंगे। कहती मुझे घर लेके जानी है। वाह, इन्होंने तो कभी इतनी सारी गाय देखी नहीं है ना। वो देखिए, ये देखिए, आ जाओ। ये क्या है? अंदर कमरा है ना, अच्छा, ये कमरे में चले जाते हैं। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। तो निकाल दें सफाई। अच्छा, जैसे कई बार क्या होता है, ये पॉटी करते हैं उसी में, तो छोटे बच्चे करते हैं वैसे करते हैं। अच्छा। इनकी
पॉटी भी छोटे बच्चों की तरह होती है बिल्कुल, अच्छा। गोबर की तरह नहीं होती होगी। यहाँ दिखा जैसे वो बच्चा करा दीजिए। वो है, ये है इधर। हाँ ये देखिए, और कईयों के ये देखिए ब्लीडिंग हो रही है, ये देखिए अच्छा। किसी न किसी के हुई है। तकरीबन 35 रुपए के आसपास आ रहा था। इस साल काफी महंगाई होने की वजह से वो 40-42 रुपए एक गाय का खर्च आ रहा। जी। तो मतलब जितनी हमारे 600 गायें थी पिछले साल, तो 18 लाख रुपए महीने का हुआ। जी। अब हमारे पास 3000 गायें हो गई, तो उसी हिसाब से वो बढ़ गया। अब 1,20,000 रुपए पर डे का। पर डे का? हाँ जी, मिनिमम।
जैसे इस जगह गायें ना खुली रहती हैं, अभी खुल जाएंगी तो सब यहाँ आ जाएंगे। ये उनके पीने के लिए पानी की लड़ावनी है। अच्छा और एक ये लड़ावनी बनवा रखी है, जैसे वहां कुछ गायें भूखी रह जाएं जी, तो वो यहाँ आके गाय खा सकती हैं। अच्छा वो डॉक्टर साहब देख रहे हैं, गैया को चेक कर रहे हैं कि किसी गैया को कोई दिक्कत हो तो उसको चेकअप किया जाए, इलाज किया जाए उसका। ये सारा एरिया जहाँ हाँ तक जी। ये खंबे लगे हुए हैं, नहीं नहीं, रोड तक रोड तक सारा अपना ही है जी। अपना ही है। जी और जो आप जो हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं वो उस बाउंड्री से आगे। जैसे भूसा वगैरह कुछ भी आता है जी तो वहां से वजन होके आएगा, अच्छा, और यहीं पर एक हॉस्पिटल बने जी कि रोड के टच में कोई भी ब्रिजवासी की गाड़ी आए, जी वो यहीं पर गैया को उतारा जी। और उसका यहाँ पर इलाज हो सके, उस हिसाब से मतलब यहाँ बनाना है। दिन भर यहाँ रहती है गैया? सारा दिन बस, अब गैया वहां से प्रसाद पाके आ जाएंगी यहाँ पर और यहीं रहेंगी सारा दिन। तो उस पर भी फसल हो जाएगी, वाह, इतनी उपजाऊ जमीन हो गई है। तो इस जगह का जो अगर खुदाई की जाए पानी भी मीठा निकलेगा, जैसे कहा जाता है, जहाँ बिल्कुल गैया रहती है। बिल्कुल, इस पूरे इलाके में कहीं पानी मीठा नहीं था, अच्छा पर श्री जी की ऐसी कृपा है, गैयों की ऐसी कृपा कि यहाँ पानी मीठा ही मीठा हमारे यहाँ। हमने 2 बोर किए, दोनों में ही पानी मीठा निकला। वो शास्त्रों की बात ठीक है जो बाबा बताते हैं, बिल्कुल जी, जहाँ गैया रहती हैं वहाँ का पानी मीठा हो जाता है। बिल्कुल। जमीनें चाहिए, अच्छा अगर हमें इसका विस्तार करना है, गैयों को और बढ़ाना है, जी तो उसके लिए हमें और जमीन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा टीन शेड बनेगा तभी ये गर्मियों में रह पाएंगे। और फिर सर्दियों में शेड हटा जाएंगे? नहीं, सर्दियों में वो रहते हैं, फिर जैसे दिन के अंदर आती हैं तो उन शेडों के अंदर रहेंगे, अच्छा मतलब काफी हाइट के शेड होंगे। जी, तो सर्दियों में ये होता है कि उसके चारों साइड तिरपाल लगा दी जाती है, अच्छा नहीं ठंड से बची रहे, जी, और गर्मियों में वो ऊपर उठा दी जाएंगी अच्छा कि मतलब उनको आराम मिले, वहां पर छाया मिले। जी, तो लगभग इतनी ही जमीन और चाहिए होगी आपको? इससे कई गुना ज्यादा चाहिए जी। अभी तो 1 साल हुआ हमारा, और हाँ, जितना सवा साल, हाँ जी, सवा साल ही हुआ है, गौशाला चालू हुए, और सवा साल में ही इतनी गायें हैं। इतनी गायें आ गई। तो जिस दिन 10 साल होंगे उस दिन कितनी होंगी हमारी। और अभी तो मतलब हाँ अभी तो लोगों को पता नहीं था, अच्छा अब धीरे धीरे लोगों को प्रचार हो रहा है कि भाई मान मंदिर की गौशाला है तो बाबा के वहां ले चलो। कहीं पर भी गैया घूमती है ब्रिज में तो वो कहते हैं बाबा की गौशाला में ले जाइए। अच्छा, उसका कोई कारण, विशेष कारण? विशेष कारण जल्दी गौशाला वाले लेते नहीं है, यहाँ पर सेवा हो रही है और हम किसी को कुछ कहते नहीं। ज्यादातर गई जितनी भी गौशाला है वो कहते हैं हम जेंगड़ा मतलब बेजार नहीं लेंगे, अच्छा उनको नहीं लेते, गैयों को लेते हैं, और बीमार गैयों को बहुत कम लेते हैं। पर हम कहते हैं जो भी है वो दे जाओ तुम। तो ज्यादातर बड़ी बड़ी गौशालाएं बिल्कुल, अभी तो लगती है जी, और ज्यादा आगे बढ़ेगी। कोई और भी ऐसा संस्थान है जो कि बाबा मतलब कितनी गायें हमने रखनी है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो बाबा ने मुझसे कहा, कहते कृष्ण जी जब तक मतलब हम लोगों के अंदर कोई भी मतलब भावना गलत नहीं आती
चाहे आप 1 करोड़ गाय रख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस दिन कमी आएगी उस दिन ये समझ लेंगे हम लोगों की कहीं भावना खराब हो गई। तो इसलिए बाबा की वो बात पकड़ी हुई है, जब तक चल रही है ठीक है, तो हम में कमी आएगी तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम किसी को मना नहीं करते, जितनी आनी आते जाए। ये एक्सपेंशन ये प्रूव करता है कि भावना में कोई कमी नहीं है। अभी तक तो नहीं हमारा, आगे पता नहीं। ₹45 मानते हैं, उसमें कुछ छोटे बच्चे हैं जो कम खाते हैं, कुछ गायें बड़ी ज्यादा खाती हैं, पर हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि इतना रुपए खर्चा आता है। तो उसी के अंदर सैलरी है, उसी के अंदर ग्वालियों की एकोमोडेशन है, खाना पीना रहना सब उसी में है। ट्रैक्टरों का डीजल है, जनरेटर का डीजल है और बहुत सी चीजें हैं, वो सब उसी में काउंट करते हैं। अच्छा, अब इतनी गैया हैं, इनका गोबर गौमूत्र ये सब गौमूत्र बनाना शुरू कर रहे हैं, बीच में बनाया भी था, पर अभी यहीं से फुर्सत नहीं मिल पा रही है हमें। तो उसको अच्छा केंचुओं की खाद है बनानी है, उसका पूरा प्लांट बहुत बड़ा हमें लगाना पड़ेगा, उसके लिए काफी लैंड चाहिए। जी। तो गोबर गैस बायोगैस बन रही है, उसका उससे प्रसाद बनता है। हाँ जी, अच्छा, वो गैस अभी यही यूज हो रही है? हाँ यही कंज्यूम होते हैं सारी। गैस बन जाती है उसके, आपकी क्या मतलब plan है उसके? 150 आदमियों का प्रसाद बन सकता है इसमें, अच्छा और उससे हम जेनसेट भी चला सकते हैं अपना, अच्छा। और बहुत सी चीजें कर सकते हैं। जो एनर्जी इस गौशाला की है उसमें सेल्फ रिलायंट हो सकती हाँ है? जी बिल्कुल जी, खाली इसी से निकाल के? हाँ बिल्कुल जी। तो क्या ऐसी व्यवस्था भी आ सकती है कि इस गैस को हम लोकल ये जो गांव वाले हैं इनको प्रदान किया जाए, या रस मंदिर है जहाँ पर 500 आदमी का खाना दिन रात बनता है, जी तो ये ऐसा भी कुछ योजना हो सकता है, वहां पर भी जा सकती है। हाँ बिल्कुल जी, पाइपलाइन बिछा के। कई कई 100 लोगों की सपोर्ट मतलब अभी तो हम इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे महाराज। सबसे पहला ध्यान हमारा ये है कि गैयों को किसी हिसाब से बचाएं, फिर उसके बाद ये अगला स्टेप है कि जैसे वर्मी कंपोज है, हम काफी दवाइयां बनाने चाहते हैं गायों की। तो मुख्य रूप से आपको मैन पावर की कमी है? मैन पावर की, हाँ जी लोग नहीं है जो निस्वार्थ बिल्कुल जी, भाव से काम कर सकें, और कि जैसे डिपार्टमेंट्स बन जाएं कि भाई ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, तो उससे बड़ा काम तेजी से चालू हो सकता है। और इसके लिए कुछ रिसोर्सेज फंडिंग भी चाहिए? फंडिंग तो बहुत चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अगर हम 1 लाख गायें कर लेते हैं तो रोज का कम से कम 45 लाख रुपए का खर्चा, तो उसके लिए फंडिंग की रिसोर्सेज तो चाहिए ही चाहिए हमें। गाय तो हम कर सकते हैं, सेवा करने वाले आदमी भी ढूंढ लेंगे, सेवा भी करेंगे, तो उतनी फंडिंग चाहिए, और श्री जी वो भी करेंगे फिर। हाँ, जब इतना सब कुछ हो गया है तो जी इसका भी इंतजाम करेंगे। जी बिल्कुल।